तो दोस्तों, जय हिंद, राम राम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई फाइनेंस हेल्पर इस नए व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अपनी ईएमआई बजाज फाइनेंस से जो ईएमआई चल रही है वो बाउंस हो जाती है तो उसका कितना पेनल्टी लगता है, बैंक से कितना पेमेंट कटेगा, ये टोटल डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अपनी बजाज फाइनेंस की ईएमआई जैसे 2 तारीख की होती है तो वो अपने अकाउंट में 1 तारीख को ईएमआई का पैसा होना चाहिए, ठीक है, तो ही अपनी ईएमआई कट सकती है, अदरवाइज अपनी ईएमआई नहीं कटेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि अपनी ईएमआई 2 तारीख को है तो अपन सोचते हैं कि भैया 2 तारीख को ईएमआई है तो अकाउंट में पैसा 2 तारीख को मॉर्निंग में डाल देंगे, तो अपनी ईएमआई बाउंस हो जाती है। फिर अपन बजाज फाइनेंस में जाके बोलेंगे कि मैंने 2 तारीख को पैसा डाला था परंतु मेरी ईएमआई कटी नहीं है, किस वजह से नहीं कटी। तो उस वजह से क्या होता है कि जो चेक होता है, जो एससीएच होता है, वो नाइट में लगता है, ठीक है, प्रेजेंट मोड में आ जाता है 1 तारीख को रात को 12 बजे के बाद में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, ईएमआई अकाउंट से नहीं कटती है। तो इसलिए अपना 1 तारीख को अपनी ईएमआई का पैसा अकाउंट में होना आवश्यक है। अगर अपन 2 तारीख को डालेंगे तो पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। अगर अपनी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो इसका चार्ज कितना है और बैंक इसका कितना पैसा काटेगा। तो देखो, अगर अपनी ईएमआई बाउंस होती है तो बजाज फाइनेंस पेनल्टी अपने से पेनल्टी लेगी 500 रुपये, और इसके साथ ही बैंक 2 या 3 चेक अपने अकाउंट में लगा देती है। तो अगर अपन एक ईएमआई बाउंस करते हैं तो अपने को मिनिमम 1500 से 2000 रुपये तक का लॉस हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि अपने को ईएमआई बाउंस नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश हो भी जाए तो उसको किसी भी रिकवरी एजेंट के अकाउंट में पैसा नहीं डालना चाहिए। अपने को ईएमआई या तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या बजाज फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही पेमेंट करना चाहिए। अगर अपने को ऑनलाइन पेमेंट नहीं आ रहा तो बजाज फाइनेंस की ऑफिस में जाके ही पेमेंट करना चाहिए। और अगर अपने बजाज फाइनेंस अपने होम से, घर से थोड़ा दूर है तो आप, जो बजाज फाइनेंस का एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर रहा है कि सर ईएमआई जमा करवाओ, उसको बोलो कि आप अपना बजाज का आईडी लेके आओ मेरे सामने, मेरे को रिसिप्ट दो, तो ही मैं आपको ईएमआई का पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और इस फ्रॉड का कारण है अगर कोई रिकवरी एजेंट जैसे अपनी ईएमआई ले लेता है लेकिन जमा नहीं करवाता, तो अपने पास उसका अगर कोई प्रूफ नहीं होगा तो अपन क्या बात बोलेंगे कंपनी में जाके कि सर मैंने किस आदमी को पैसा दिया है। इसलिए बजाज फाइनेंस का जो रिकवरी एजेंट आता है तो उसकी आईडी लेनी चाहिए और उसको पैसा देने के बाद में रिसिप्ट लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जय हिंद, राम राम, जय भारत।